प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को लगातार जारी रख रहे होंगे। तो आज हम लोग उन बच्चों को मैट्रिक परीक्षा में जो सम्मिलित हो रहे हैं 2024 के एग्जाम में, उन बच्चों के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के दूसरा चैप्टर, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के दूसरा चैप्टर जिसका नाम कृषि है, उसमें हम लोग आज चैप्टर नंबर दूसरा को देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। कुल 63 क्वेश्चन है, इसमें 1 से हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग चलेंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर हम लोग को इतना सही हुआ और इतना में इतना सही किए हैं। ठीक है, चलिए एक ही वाला है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है बाबू, ध्यान से जरा पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक ना, जरा ध्यान से समझ बुझ के बताइएगा। सवाल है कि भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? भारत में ज्वार माने बाजरा शायद इसका होता है, जिनोरा या फिर ज्वार उसी को कहा जाता है जो मतलब मोटे अनाज को कहा जाता है ज्वार। इसका खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? बताइएगा जरा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो महाराष्ट्र होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को समझते चलना है कि उत्तर प्रदेश में क्या होता है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो जनसंख्या के माध्यम से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे आगे अगर कोई राज्य है तो वो कौन है? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो वो है उत्तर प्रदेश। याद रहेगा। चलिए अगला, जनसंख्या की दृष्टि से सब राज्य को याद रखिएगा। एक उत्तर प्रदेश और दूसरा है महाराष्ट्र, और बिहार कितना पर है? तो तीसरा स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से 1 पर कौन? उत्तर प्रदेश, 2 पर महाराष्ट्र और 3 पर कौन है? उत्तर प्रदेश, सॉरी बिहार। इसका ट्रिक है, बुरा मत माना, इसका ट्रिक है उमा बिहारी के प्यार में पागल हो गई। ठीक है, इसका ट्रिक है उमा बिहारी के प्यार में पागल हो गई। ठीक है, इसका ट्रिक है। ओ से उत्तर प्रदेश, तो मां से महाराष्ट्र, और बिहारी यानी कि एक स्थान पर उत्तर प्रदेश, तो मां हो जाएगा दूसरा स्थान पर, अब बिहारी हो गया तीसरा स्थान पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। बोला हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? सॉरी बच्चों, हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपको जाकर के चीनी उत्पादन के लिए, कृषि कार्य में, या फिर पशुपालन में, या फिर दूध उत्पादन में। तो हार्वेस्टर और थ्रेशर, थ्रेशर क्या होता है? तो गेहूं जो होता है, गेहूं जो खेत से गेहूं काट करके हम लोग लाते हैं, तो वहां से गेहूं घर पे ला करके और उस गेहूं के जो फसल उसको मांझता है, तो जो मांझता है वो कौन कहलाता है? थ्रेशर कहलाता है। तो कहीं ना कहीं वो क्या किससे संबंधित है? वो कृषि से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। सवाल हो गया। यहाँ पे पर डे गायत्री मंत्र के नाम से एक टेप चलता है, और गायत्री मंत्र में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करवाते हैं। तो आप लोग पर डे इस वीडियो को जुड़ा कीजिए, और मॉर्निंग में 4 बजे चलता है। ठीक है, अब आप लोग के पास टाइम होता नहीं है, इसलिए फटाफट रिविजन करना है। आगे चले हम लोग। आप लोग बोले तो क्या रात को 8 बजे भी गायत्री मंत्र आप लोग के लिए चलवा दिया जाए? आप लोग आज इस बात पे जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर 8 बजे रात को क्या गायत्री मंत्र चलवाना उचित होगा? आप लोग कर लीजिएगा। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? ठीक है, गेहूं, सरसों, चावल, मटर। जल्दी बताइए। तो खरीफ फसल कौन हो जाएगा? चावल। याद रखना कि ये जो तीनों है वो क्या है? ये जो तीनों है वो आपको जा करके रबी फसल है। क्या है? रबी फसल है। 4 में देखिए, बोला अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक सिद्ध होगा? अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक होगा? ज्यादा दिन तक वर्षा को कौन फसल नहीं सह सकता है? धान नहीं सह सकता है, गेहूं नहीं कर सकता है, चाय नहीं, या फिर कपास नहीं? बताया जाए सवाल बाबू, आंसर बताया जाए। तो इसका राइट आंसर मिल जाएगा जाकर के कि चाय की खेती जो है वो अत्यधिक वर्षा को सह नहीं सकता है। अगला,
किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? ढालू मतलब जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ढालू मतलब पहाड़ पर से जो भूमि जो ढालू होते हैं ना, वैसा भूमि, ठीक है। ढालू भूमि होने जरूरी है। गेहूं, कपास, कहवा या फिर गन्ना। कहवा मैंने कॉफी होता है, बताइएगा। और इसी को क्या करना है, इसी को यानी कि कॉफी को ही उगाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ढलुआ भूमि, मतलब ढालू भूमि होना चाहिए। अगला, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत में बोला, दक्षिण भारत में जो भारत है, जो हम लोग का प्यारा स्टेट इंडिया है, ये प्यारा स्टेट इंडिया में भी क्या करना है, जो दक्षिणी भारत है, जो दक्षिणी भारत है उसमें कौन सा राज्य जहां पर गन्ना का उत्पादन ज्यादा होता है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? कौन सा आंसर होगा, आंसर दीजिएगा। तो आंसर सी वाला जो है महाराष्ट्र, वो क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल, कपास के उत्पादन के लिए कितने दिन पाल रहित होने चाहिए? मतलब कपास को कितना दिन तक के लिए हम लोग अपने खेत में पालना होगा, से बताना होगा। 210 दिन, 180 दिन, 365 दिन या 270 दिन। यानी कपास की जो खेती है वो कितना दिनों तक हम लोगों को करना पड़ेगा, मतलब कितना दिन तक खेती में खेत में रहेगा कपास, वो बताना, ठीक है। चलिए, अगर अभी तक चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इंतजार मत करो किसी चीज का, और वो फटाक से जाकर के सब्सक्राइब मारो, ठीक है। चलिए अगला, इसका आंसर हो जाएगा 210 दिन, याद रहेगा। चलिए अगला सवाल, 8 वाला, भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा काजू के उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? काजू, तो बबुआ याद रखना, क से काजू और क से केरल, क से काजू और क से केरल, ठीक है। अब कर्नाटक भी कस हो रहा था, उससे मार के मत आना, दिमाग थोड़ा बहुत लगाना, ठीक है। केरल में कहा होता है, ज्यादा मात्रा में काजू होता है। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा बढ़िया से, कि कितनी प्रतिशत आबादी ऐसी है भारत में जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहाँ लगी हुई है, कृषि कार्य मतलब खेती बाड़ी में लगी हुई है, ठीक है। 45.6%, 53.8%, 61.4% या 72.2%? क्या होगा आंसर? राइट आंसर होगा 53 के बी, 53 के बी। आगे चले सवाल, अगला क्वेश्चन करवाया जाए। रेडी है अगला क्वेश्चन के लिए? अगला क्वेश्चन के लिए रेडी है? चलो चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 कह रहा है कि भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण है। भारतीय कृषि के असफलता का एक प्रमुख कारण क्या है? अनियमित मानसून, सौर ऊर्जा का अभाव, या रासायनिक खादों की कमी, या बाजार का अभाव? बताइए जरा, आप राइट आंसर बताइए। भारतीय कृषि के असफलता, यानी भारत में खेती बाड़ी के जो है इतना ज्यादा मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसके पीछे का कारण क्या है वो बताना है, ठीक है। तो अनियमित मानसून इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब मानसून जो है वो सही नहीं रहता है एक समय पे, एक मतलब हर समय पर अलग अलग तरीके का मानसून रहता है। कभी पे बरसात में बारिश होनी चाहिए तो बरसात में बारिश समय पे नहीं हो जाने के कारण ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है? जहाँ पे एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है, उसको मतलब कौन सा कृषि प्रणाली को दर्शाता है? गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, या बागवानी कृषि? क्या होगा? गहन कृषि क्या होता है? स्थानांतरण कृषि मतलब होता है कि जहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग जा करके समय के अनुसार और वहाँ पे कृषि करता हो, वो कहा जाता है स्थानांतरण कृषि। आरोपण यानी रोपने की प्रणाली को जहाँ पर एक ही मात्रा में एक ही स्थान पर लंबे चौड़े स्थानों पर क्या कर सकता हो, खेती किया जा सकता हो, वो कहा जाएगा रोपण कृषि। और इसी को रोपा भी जाता है, ठीक है। जैसे में प्याज हो गया, आलू, धान हो गया, ये सब क्या है? रोपण कृषि है, ठीक है। कॉफी भी आपको रोपण कृषि में आता, ध्यान रखना। अगला सवाल, इनमें से कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका
कृषि, यहाँ पे कृषि होगा। प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है। प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है। मतलब अगर कोई एकदम खेती करना चालू किया है तो लिए क्या क्या जरूरी नहीं हो सकता है, मतलब स्टार्ट में क्या जरूरी नहीं हो सकता है। हल, भाई स्टार्ट किए हैं, हल नहीं रहेगा तो कैसे कर पाइएगा। खुरपी मैंने चपड़ा होता है कहीं कहीं पे, इसको फावड़ा कहा जाता है, तो ये सब अगर यही नहीं रहेगा तो कैसे होगा, कुदाल भी रहना चाहिए। और अगर हम स्टार्ट किए हैं और आपके पास अगर ट्रैक्टर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। यानी प्रारंभिक जीविका कृषि का बात करें हम तो ट्रैक्टर अगर नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है। भारत का कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग क्या है, मैदानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, वो देखिए आप लोग पहले एक बार समझिएगा, ठीक है। एक बार मेन थ्योरी समझ लीजिए इसका। देखिए इसमें इस प्रकार से आपको दर्शा लेना है, ऐसे जो सबसे बड़ा भाग है इसको कहेंगे मैदानी भाग। कौन सा भाग, मैदानी भाग। और जो मध्यम भाग है उसको बोलेंगे पहाड़ी भाग। पहाड़ी भाग आई हो जाएगा पठारी भाग, ठीक है। मैदानी भाग जो है वो आपको जाकर के 43% है। कितना परसेंट, 43%। पहाड़ी जो है वो 33% है और पठार जो है वो 27% है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो पूछा है कितना प्रतिशत क्या है, मैदानी क्षेत्र, मैदानी सबसे ज्यादा 43%। तो 43% यानी ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चले जाए, स्क्रीनशॉट रख लेना, इस सबको क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से 1 2 3 क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, मतलब सबसे अधिक जो है वो धान की खेती कहाँ होगा से बताना, ठीक है। 14 का सवाल। तो ऑप्शन क्या होगा, पश्चिम बंगाल में धान की खेती ज्यादा होता है, राजस्थान में या फिर हरियाणा में या फिर पंजाब में, कहाँ होगा जरा बताना स्पीड में थोड़ा। तो पश्चिम बंगाल में क्या होगा, धान की खेती थोड़ा सा ज्यादा होती है। अगला चावल है, तो चावल क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 1 या 2 हम लोग किए थे। चावल क्या है, चावल आपको बताए थे कि चावल क्या है, खरीफ फसल है, ठीक है। यानी जिसको धान जब लगता है उसी मंथ यानी बरसात के मौसम में जिस फसल को उगाते हैं हम लोग वो कहला जाएगा खरीफ फसल, और गर्मी के मौसम में लगाएंगे उसको बोलेंगे रबी फसल, जैसे गेहूँ सरसों हो गया, ठीक है। और जायद फसल मतलब होता है कि जो गर्मी यानी गेहूँ कटने के बाद जो फसल लगता है वो कहलाता जायद, जैसे मूंग हो गया, ये सब क्या हो गया, जायद फसल में आता है, ठीक ना। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल, पूछा है तो खरीफ फसल चावल हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल देखना, थोड़ा बढ़िया से करना इसको। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, मतलब दाल जो है उसको खाने से कौन सा पौष्टिक तत्व जो है वो हम लोग के शरीर को मिलेगा। बताइएगा जरा, क्या मिलेगा दाल खाने से, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा और वसा मिलेगा। तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सर दाल खाने से प्रोटीन मिलता है। अगला, दूध उत्पादन में विश्व में भारत कौन सा स्थान पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि दूध के उत्पादन करने में जो भारत है वो कैमा स्थान पर आता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर बनेगा द्वितीय। अब आप लोग को क्वेश्चन ये बताना है कि प्रथम स्थान पर कौन आता है, ठीक है। चलिए अगला, मतलब भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है, बाजरा की सर्वाधिक खेती जो है वो कहाँ होती है, ठीक है। बाजरा के आप लोग को याद है क्वेश्चन नंबर 1 में ज्वार था और उसका आंसर था जाकर के आपका महाराष्ट्र, लेकिन ये बाजरा बोल रहा था, बाजरा के सर्वाधिक खेती हो जाएगा राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, मतलब भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है, ज्वार। भाई ये क्वेश्चन तो भाई ये घूम गया सवाल, अभी बताएं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में यही था महाराष्ट्र, ज्वार बोलेगा तो हो जाएगा राजस्थान। अगला, ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य, मतलब ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो दूध से, ठीक है। और दूध को हम लोग डेयरी विकास भी यानी डेयरी उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। इससे संबंधित एक व्यक्ति था जिसका नाम था वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन, कुरियन
वर्गीज कुरियन, जो कि आपको कहाँ के रहने वाले थे, तो ये असम के रहने वाले थे वर्गीज कुरियन, ठीक ना। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड चला करके दूध उत्पादन को बढ़ावा किया, यानी डेयरी विकास बढ़ाए, ठीक है। अगला सवाल देखा जाए। हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था? 1983 में से लेकर 1984 तक, 1951 से लेकर के 1952 तक, या 2000 से लेकर के 2001 तक, या 1914 से लेकर 1915 तक। हरित क्रांति का दूसरा चरण पूछ रहा है, दूसरा चरण, ठीक है, पहला नहीं, दूसरा चरण क्या होगा? ए, बी, सी या डी, क्या होगा जरा बताना स्पीड में। तो राइट आंसर बनेगा 1983 से लेकर 1984 तक, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। निम्न में से कौन दलहन की फसल नहीं है? निम्न में से कौन दलहन की फसल नहीं है? जो दलहन की फसल नहीं है, दलहन मतलब दाल में नहीं आता हूँ। चना भाई दाल में आता है, मसूर भी दाल में आता है, उड़द यानी अरहर यानी किसको यानी ये भी दाल में आता है बस। तो भाई बाजरा क्या है? दाल में नहीं आने वाली फसल बाजरा हो जाएगा। चलिएगा भाई 23 नंबर क्वेश्चन जरा बताइएगा। मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, क्या होगा भाई? गुजरात में क्या होता है? मूंगफली का उत्पादन ज्यादा होता है। अगला, दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑपरेशन फ्लड नामक जो योजना है वो 2 वाला, वो कब प्रारंभ की गई थी? 1970 में, 1985 में, 1981 में, 1999 में, कब किया गया था जरा बताना। तो 1981 में, याद रहेगा। अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक साबित हो सकता है? देखिए पिछले में भी हम लोग किए थे तो कपास भी सही था और इसका चाय भी आंसर क्या है? सही है, ठीक है। ये दोनों क्या है आपको जा करके वर्षा को नहीं सह सकता है, ठीक है। अगला सवाल, भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? बताइए जरा। 13.7%, 15.1%, 19.5% या 21.3%? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का जाकर के 13.7%। सभी बच्चे याद रखेंगे इसको, ठीक है। अगला सवाल, रबी फसल की बुआई किस माह में होती है? यानी रबी फसल यानी कि आपको गेहूं का फसल, ठीक है। और गेहूं का फसल कौन सा महीना में लगता है? गर्मी के माह में लगता है, ठीक है। और गर्मी के माह यानी कि आपको चल जाएगा जाकर के मार्च के आसपास, यानी गर्मी जो ज़्यादा बढ़ती है वो मार्च अप्रैल या फिर बुआई बोल रहा है, बुआई तो नहीं होता है, जो कटाई होता है वो गर्मी में होता है, बुआई तो होता है सब ठंडा में होता है। तो ठंडा अक्टूबर नवंबर जाएगा, अक्टूबर नवंबर। बुआई पूछ रहा था, सॉरी बुआई पूछ रहा था। बुआई मतलब होता है लगाना, तो लगता है ठंडा में, ठीक है, कटता है गर्मी में। किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? कौन सा फसल की खेती के लिए ढालू भूमि जरूरी है? तो ये कहवा यानी काफी क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग का रिवीजन भी होता चल रहा है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ये अभी जस्ट हम लोग पीछे डिस्कस किए थे इसको, ठीक ना, जो कि आपका महाराष्ट्र। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य केरल बताए थे, केरल बताए थे, केरल बताए थे। का से कॉफी था लगता है वो, ये गन्ना पूछ रहा है तो गन्ना में आपको जाकर के महाराष्ट्र बनेगा, ठीक है। चलिए अगला, चाय का सर्वप्रथम उत्पादक कहाँ प्रारंभ हुआ था? जो चाय का उत्पादन है वो सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुआ था, से बताना आप लोग को। कहाँ से प्रारंभ हुआ था बचवा? नर्मदा घाटी में, सिंधु घाटी में, कोसी घाटी में या ब्रह्मपुत्र घाटी में? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का घाटी में। भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? बताइए जरा।
भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? स्पीड में बताना, एकदम फास्ट करिए, कमेंट में आइए, कमेंट में, लाइव चैट में आइए, अब बताइए स्पीड में। जूट का सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही आ रहा है। तो असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या उड़ीसा, कहाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर मिल जाएगा जाकर के पश्चिम बंगाल में आपका। ठीक है, चलिए अगला। ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है? तो डेयरी विकास तात्पर्य, यह भी हम लोग बात किए थे। वर्गीज कुरियन नामक व्यक्ति था, ठीक ना। हरित क्रांति का दूसरा चरण कब आया था? तो ये भी आपको रिवीजन करते चलना है हम लोग को। 1983 से 1984 में। जो क्वेश्चन इंपोर्टेड है वो रिवीजन के तौर पर फिर से रख लिया गया है, और जो क्वेश्चन हम लोग आगे भी बढ़ते चलेंगे और रिवीजन भी करते चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक कॉफी के किस्म नहीं है? कॉफी मतलब कॉफी भी कई प्रकार के किस्में में बांटे गए हैं। तो क्या रोबस्टा होता है, या यूरेबिका होता है, या लिबेरिका होता है, या अरेबिका होता है? क्या होता है जरा बताना। तो कॉफी के एक किस्म नहीं है, तो ये यूरेबिका नहीं है, बाकी ये तीन गो है जो कि आपको ध्यान रखना है। अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्टा, ये कॉफी का एक प्रकार है। पूर्वोत्तर भारत में काफी उत्पादन में काफी पढ़ गए हम ना। कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? पूर्वोत्तर भारत में, भारत के पूर्वी इलाका में बोल रहे हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कौन सा है? मेघालय, यानी कॉफी ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है? नागालैंड, मिजोरम या त्रिपुरा, कहाँ ज्यादा कॉफी उत्पादन होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर मिल जाएगा जाकर के त्रिपुरा, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 देखिएगा। बोला कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? यानी कपास का मूल स्थान मतलब कपास ज्यादा कहाँ या फिर कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये किस देश को माना जाता है? तो राइट आंसर कपास की खेती भाई भारत को माना जाता है। जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? भाई जो ये होते हैं हम लोग का क्या बोलते हैं, गेहूं जो होते हैं, वो गेहूं के कटने के बाद जायद तुरंत लग जाता है। गेहूं काटता है गर्मी के मौसम में, इसलिए जायद भी लगेगा कब? तो गर्मी के मौसम में ही उगाया जाएगा। ठीक है, अगला, इनमें कौन सी फसल रेशेदार है? रेशेदार फसल कौन है? जूट, मकई, गेहूं होगा, गेहूं या फिर बाजरा क्या होगा? रेशेदार फसल, जरा फास्ट बताइए। तो रेशेदार फसल कौन होगा? जूट, इसका द मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन, जरा बढ़िया से याद रखना। 39 का देखिएगा जरा। निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? मोटे अनाज की फसल कौन नहीं है? मोटे अनाज ज्वार बताए थे, मोटे अनाज है। बाजरा भी मोटे अनाज, रागी भी मोटे अनाज है, यानी गन्ना जो है वो मोटे अनाज में नहीं आता है। सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा राज्य जो सबसे ज्यादा सरसों को उत्पादन करता है? राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार। आंसर इज द राइट उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला, उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? चलिए उजला सोना पूछा है हम लोग को, सबको चलते हैं। हरा सोना क्या है, किसको कहेंगे? काला सोना किसको कहेंगे? काला हीरा किसको, ये काला सोना बोल रहे हैं, ठीक है। और काला हीरा किसको कहेंगे? काला हीरा किसको बोलेंगे? तो हरा सोना बोलेंगे हम लोग जाकर के जंगल को, यानी वन को बोलेंगे, ठीक है। हरा सोना किसको हो गया? वन को। काला सोना पूछेगा तो आपको जाकर के कोयला हो गया, और काला हीरा पूछेगा तो जाकर के आपका काला हीरा पूछता है तो क्या होता है? पेट्रोलियम होता है, ठीक है। अब बाकी अगर उजला सोना पूछा है तो ये कपास को उजला सोना बोला गया है, आपको याद रखना, ठीक है। कपास से सूती वस्त्र का उत्पादन ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, मतलब केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र के अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है? ठीक है, जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में। रायपुर, शिलोंग या इम्फाल, कहाँ है जरा बताना फर्स्ट। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ है?
45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? कपास, चना, चावल या मोटा अनाज? रबी फसल है। गेहूं इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है, लेकिन यहाँ पे गेहूं नहीं रखा तो चना क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, झूम खेती भारत के किस भाग में की जाती है? झूम की खेती क्या होता है पता है? मतलब कुछ स्थान यहाँ काम करेगा, खेती करेगा, उसके बाद पानी के अगर यहाँ से खत्म हो गया तो यहाँ चल जाया करने, उसके बाद अगर यहाँ से हो जाएगा तो फिर अगला आ जाएगा, यानी झूमते रहता है खेती करने में। तो और कहते हैं झूम की खेती, जो कि भारत के कौन सा हिस्सा में? पूर्वोत्तर भाग में ज्यादा होता है। हो गया 48 के देखा जाए, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए किया करती है? ऑप्शन पढ़िए, अधिकतम सहायता मूल्य, मध्यम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य या प्रभावी सहायता मूल्य। यानी क्वेश्चन का कहना यह है कि हर साल फसल को सहायता देने के लिए सरकार द्वारा कौन सा नियम का घोषणा किया जाता है? तो कौन सा घोषणा है? अधिकतम सहायता मूल्य वाला या मध्यम सहायता मूल्य वाला, न्यूनतम सहायता या फिर प्रभावी सहायता? यानी सरकार द्वारा कौन सा चार में से कौन सा कानून चालू किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो न्यूनतम सहायता मूल्य। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? यानी कपास की खेती करना तो कौन सा मिट्टी ज्यादा बेस्ट रहेगा? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बारे में याद रखना कि सबसे ज्यादा अगर उपजाऊ कोई मिट्टी है, सबसे अगर ज्यादा कोई उपजाऊ मिट्टी है तो वो जगह जाकर के आपका जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो इसका राइट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जाकर के आपका का से काली मिट्टी और का से कपास। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सोपानी यानी सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? भारत के किस राज्य में? बिहार में तो आदमी ये सब सीढ़ीनुमा में है, पंजाब में तो गेहूं भाई ज्यादा होता है, हरियाणा में भाई पहलवानी ज्यादा होता है, उत्तराखंड में क्या सोपानी कृषि होती है, जिसको सीढ़ीनुमा कृषि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 जरा बताइएगा, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? धान, गेहूं, कपास या चाय? रोपण फसल के अंतर्गत की जाती है और इसका राइट आंसर बनेगा जाकर के चाय। हम लोग धान को रोपण फसल के श्रेणी में नहीं रखते, पहली बात याद रखना। ठीक है, धान को रोपा जरूर जाता है, लेकिन धान को रोपने के लिए हम लोग को पहले धान बुनना पड़ता है। ठीक है, छिटका बुआई उसको कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाय। बताइए जरा, सरसों किस प्रकार की फसल है? सरसों दलहन, तिलहन, पे फसल या रेशेदार फसल? क्या सरसों का दाल होता है, सरसों का तेल होता है, या सरसों को पीने लायक कुछ होता है, या फिर रेशेदार फसल है? वो सबको पता है सरसों का तेल होता है, तिलहन फसल है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाय पूछ रहे हैं, चाय। अच्छी बात बताओ, कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे ज्यादा चाय लोग पीते हैं? कॉफी नहीं बोल रहे हैं, चाय। और चाय एक ही देश में फेमस है भाई, अपना देश इंडिया। और ऑप्शन भी चाइना, अमेरिका, श्रीलंका, भाई कुछ देर के लिए मानते हम, चलो हटाओ। अमेरिका और चाइना में जाकर के तो ज्यादा कॉफी फेमस है ना। जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? जायद फसल जो है इसका उत्पादन किस मौसम में ज्यादा होता है? ठीक है, गर्मी में, भाई गर्मी में होवे करता है तो गेहूं लगने के बाद, गेहूं कटने के बाद। इनमें कौन सी फसल रेशेदार है? जूट बताए थे थोड़ी देर पहले। इसको बताइएगा,
भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? बाजरा क्वेश्चन बताया हुआ है, रिवीजन के लिए आ गया ये। बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? ज्वार बोलेगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा, बाजरा बोलेगा तो राजस्थान हो जाएगा। जरा बढ़िया से, ठीक है। अगला, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश पूछा, ठीक है। कर्नाटक, केरल या फिर उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? पश्चिम बंगाल में धान की खेती ज़्यादा होती है, ठीक है। और नारियल प्रदेश किसको कहा गया है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी केरल। निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है यानी किसको रोपा नहीं जाता है? गन्ना को रोप सकते हैं, चाय भी रोप सकते हैं, रबड़ भी रोप सकते हैं, तो किसको नहीं रोप सकते हैं? गेहूं को क्या करना पड़ता है? छिटका बुनाई यानी बुनना पड़ता है खेतों में, ठीक है। अगला सवाल, भारत में बागवानी कृषि की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? बागवानी कृषि भारत में कब शुरुआत हुआ था? 1885, 1990, 1857 या फिर 1880? 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था, 1857 में सिपाही क्रांति हुआ था और 1880 में क्या हुआ? भारत में बागवानी कृषि का शुरुआत हुआ। इकसठ का मतलब, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य, कहवा माने कॉफी, सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? कहवा का यानी कॉफी का। 60 का क्या लगाए हम लोग? 59 का? 60 नहीं है क्वेश्चन, अच्छा 60 नंबर क्वेश्चन आने के लिए भूल गया रे भाई। 61 के चलो बता दे तो, हटाओ। कहवा का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य हो जाएगा कर्नाटक में, सबसे ज्यादा होता है। 62 का जरा बता देना, 62 के बता देना बाबू, क्या है इसे? चाय में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ताजगी महसूस, मतलब चाय में क्या ऐसा होता है जिसको पीने से ऐसा लगता है कि भाई तब मुंड फ्रेश हो गया? अब क्या वैसा कुछ होता है? तो चाय में थीन होता है, जरा बढ़िया से, और कॉफी में कैफीन होता है। कॉफी में क्या होगा? कैफीन, और चाय में क्या होगा? थीन, याद रखना। क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा शायद ये, हाँ एकदम बिल्कुल लास्ट है ये, 63 का, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए चेन्नई, हैदराबाद, नई दिल्ली, पटना। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। तो आपका कितना सही हुआ वो आप लोग जरूर बताइएगा, कितना क्वेश्चन आपका राइट कर पाए, ठीक है ना। आप कितना क्वेश्चन जो है वो सही कर पाए, राइट कर पाए, ये आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा आज हम लोग आज, ठीक ना। चलिए, लव यू सभी को, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, ठीक है। चलिए सभी को बाय।